हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं की जानवास ने देखिए गेट नंबर 2 के कोर्ट में मैं आई हूँ। अभी यहाँ से निकल रही, मेरा स्टेटमेंट हो चुका है और आप देख सकते हैं जैसे कि उसने यहाँ कांच खोल, एक्चुअली अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, इसलिए आप देख सकते हैं बोरीवली कोर्ट के बाहर में हूँ। अभी मैं यहाँ से जस्ट निकल रही हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि किसी को लगेगा कि पता नहीं मैडम आई कि नहीं आई। ऐसे दिख रहा है आपको, मैं आई हूँ और मेरा स्टेटमेंट भी बहुत अच्छे से हो गया। मेरा वकील प्रशांत सर भी पहले ही पहुंच गए थे और ये रही मैं स्टेटमेंट हुआ। एक्चुअली मैडम को जाने का था तलोजा में, वहाँ पे कुछ उनका कहते हैं ना चेकिंग करने जाती, तलोजा जेल में जाना था, लेकिन मेरे वकील ने विजिट के लिए जाना था। मेरे वकील ने रिक्वेस्ट की कि मैडम आ चुकी हैं तो एक स्टेटमेंट ज़रूरी है। ले लिया उन्होंने स्टेटमेंट, बहुत अच्छा है। मैंने एक्चुअली पहली बार देखा 26 नंबर कोर्ट। ऐसे कैबिन टाइप, पूरा ऐसा कोई बड़ा सा वो नहीं है, कैबिन टाइप है। पुलिस वाले बैठे थे बेंच पे, सामने ले रहे थे और जहाँ जज बैठते उसके सामने ऐसा मिरर टाइप लगा था। ऐसा होता है ना जैसे अपन टिकट निकालते ना पिक्चर की, वैसे उधर सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते। एक पुलिस वाली थी और जज सामने बैठी थी, अच्छी थी बहुत हो। उन्होंने फटाफट लिया, बोले मैं वो एक्चुअली अगली तारीख दे रही थी, तो हमारे वकील ने कहा था कि भाई ये मैडम है, अभी बहुत टाइम निकाल के आई है तो प्लीज़ आप स्टेटमेंट ले लीजिए। तो उन्होंने मुझे जो पूछा, मैं यूट्यूब पे नहीं बताऊंगी उन्होंने मुझे क्या पूछा, शॉर्टकट में उन्होंने पूछा क्योंकि उनको विजिट पे जाना था। तो बोले मैम आप बोलिए क्या है। तो उन्होंने मुझे पूछा जो मुझे पूछना था, मुझे बताना नहीं है। अब वो सामने वाले को पता चलेगा कि उधर उनके साथ अब क्या होने वाला है। जस्ट मुझे उन्होंने बोला है कि आपको 1 तारीख पे और आना पड़ेगा, 1 तारीख पे और आके आप विजिट करके पूरी बात पूरी तरह से फिर से एक बार हमको बताइएगा। उन्होंने जो जो पूछना था पूछा, प्रूफ दिखाया, मुझे पूछा आप ही हो बीना दुबे, विद्या देवी, आपका ही चैनल है। बस थोड़े में बोलना अच्छा है, शॉर्टकट में थोड़ा बोलूँगी, ज़्यादा समझो। उन्होंने लिया और हमारे प्रशांत सर वो तो ऐसे हरकत कर रहे थे मुझसे जैसे कि मैं जेल की कहते ना कोर्ट की ओपनिंग करने गई हूँ। बताओ उधर ही अंदर ही पुलिस वालों के सामने, जज के सामने, ये हमारी मैडम है, कुछ चाय कॉफ़ी मंगवाऊँ क्या, ये मैं हंस रही हूँ। मैंने मुझे आप पर हंसी आ रही है, मतलब उनको ऐसा लग रहा है जैसे ऐसे सबसे मिलवा रहे थे कि ऐसे एक सेलिब्रिटी कोर्ट की ओपनिंग करने आया है। आई थिंक कि आपको सच बोलो तो आई थिंक वो पुलिस वाले भी वहाँ बैठे हंसने लगे और वो सब हंसने लगे वहाँ पे, जो लेडीज़ खड़ी थी वो भी, क्योंकि स्टेटमेंट लेके ज़्यादा कुछ केसेस थे नहीं, आज मेरा ही स्टेटमेंट था। तो भी उन्होंने बोला है कि मैं आपको एक बार और आना पड़ेगा बोलने के लिए फिर से, क्योंकि एक और केस है ना हमारा, एक और रजिस्टर है ना, वो दोनों केस के बिहार पे वो अब क्या वो अभी आज का वो क्या रिजल्ट लेंगे पता नहीं, क्योंकि वो तो पहली बात तो आज तारीख ही दे रही तो स्टेटमेंट ले ही नहीं रही थी। प्रशांत सर की वजह से स्टेटमेंट ले लिया गया। उन्होंने जो जो पूछा है वो मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। मेरे वकील ने स्ट्रिक्टली मना किया, यहाँ तक कि केशव के पप्पा को तक बताने के लिए मना किया है कि कोर्ट में क्या हुआ है। सिर्फ बोले हैं कि आप बोलिए स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि ये बातें फूटती हैं जाती हैं। तो बोले कि मैम जब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जाता, वो सब नहीं किया जाता, तब तक आप नहीं बोलेंगी। मुझे जिसका नाम लेना था, जो बोलना था बोला, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए सबको हटा दिया गया था। लेडीज़ कुछ पर्सनल बात करनी है तो 2-4 पुलिस वाले बैठे थे, उनको भी बाहर कर दिया गया था। अकेले थे वो, तो उनसे मैं थी, मेरा वकील था, स्नेहा तो बाहर खड़ी थी, मैं थी, मेरा वकील था, एक लेडीज़ कांस्टेबल थी, वो जज थी। बस हमसे पूछा गया सवाल, मैंने बताया। मैंने यहाँ ये हिंट जरूर दूंगी, मैंने ये तो ज़रूर बताया है कि पुलिस ने मेरी बातें नहीं सुनी है, उनको बोला गया, उन्होंने मेरा कोई वो लिया नहीं है, लेकिन मेरे वकील ने पूरा बोला। तो वो बोली ठीक है मैम आप अगली तारीख पे एक बार और आइए और एक बार और फिर से एक बार पूरा लिखित में स्टेटमेंट और रिकॉर्ड में किया जाएगा, आपका सिग्नेचर लगेगा, उसके बाद मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। उसने ये भी कहा है कि मैं आपके लिए बेस्ट करूँगी, डोंट वेरी। तो बस ये इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कमेंट मत कीजिए। और आरिफ शेख आता तो तुझी वाजली, और ऐसी वैसी नहीं, बहुत बड़ी गजगे और सब हुआ। लेकिन प्रशांत सर मतलब आई थिंक मैं बोलूँगी मेरा वकील ऐसा है कि मैं को एक तरफ से हंसी आ रही थी, क्योंकि मैं बहुत पहले इस कोर्ट में गई थी, लेकिन बाजू वाले कैबिन में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो एक्सीडेंट की वजह से जिसने मेरा एक्सीडेंट किया था उससे बात उसके लिए जाते थे। लेकिन आज मैंने 26 नवंबर कोर्ट पहली बार देखा कैसा है। मुझे तो लगा शायद बहुत सारी पब्लिक बैठी होगी सबके सामने, तो ऐसा कुछ था ही नहीं, बहुत सिंपल था। तो स्टेटमेंट लेना था तो उन्होंने लिया और उन मैडम को तलोजा जाना था, वो निकल गई। अब अगली डेट पे आके वो फुर्सत से वो करेंगी।
और उनको जो डिसीजन लेना था वो है। तो मैं ज़्यादा किसी को कुछ नहीं बता सकते। हाँ लेकिन ये है बहुत अच्छा हुआ, होना था हो गया, शुरुआत हो चुकी है आगाज़ की, आगे देखिए क्या होता है। अब प्रशांत सर के लिए गिफ्ट तो बनता है, वो भी पहुंच जाएगा बस। और एक और बात, फिर से कमेंट में ऐसा कुछ मत लिखिए जिसकी वजह से आपको दिक्कत आए। और बाकी कहते हैं ना, अब क्या होगा, सिर्फ आरिफ शेख के साथ नहीं, बहुत सारे जनों के साथ बहुत कुछ होगा। क्योंकि मैं वहाँ जो बोल के आई हूँ, जो मैं करके आई हूँ, वो सिर्फ मैं और मेरा वकील जानते हैं और स्नेहा जानती है और वो जज जानती है। अब वो क्या एक्शन लेगी क्या लेगी वो तो वही समझेगी, मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ तो जो बड़ा ही होगा बस। जय माता दी।